गाइस। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ ध्रुव महाराज जी की। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे ये जो मतलब जो ये है जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये है हमारे ध्रुव महाराज जी जो एक भक्ति में लगे थे भगवान जी की। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन थे, मतलब कैसे वो भक्ति में लगे भगवान जी की। सबसे पहले शुरुआत होती है कि जो ध्रुव महाराज जी थे वो एक राजा थे। उनके पिता के मतलब पिता का नाम नेसेसरी नहीं है जानना। तो वो अपने माता मतलब उनके जो पिता थे वो एक बड़े राजा थे और वो उनके बच्चे थे। तो उनकी एक पत्नी थी जो सबसे पहली वाइफ थी उनकी। उनका एक बच्चा था, वो थे ध्रुव महाराज जी। उसके बाद जब उनका मन भर गया फर्स्ट पत्नी से, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जो उनकी पहली पत्नी थी वो इतनी सुंदर नहीं थी दूसरी वाली पत्नी से। तो उसका भी एक बच्चा था। जो वो ना एक बार उसका जो बच्चा था नई पत्नी का उसके, तो क्या हुआ, तो उसका जो बच्चा था वो उसकी गोद में खेला था, मतलब ध्रुव महाराज जी के पिताजी की गोद में खेल रहा था। तो ध्रुव महाराज जी आए, उन्होंने बोला कि पिताजी मैं भी आपकी गोद में बैठ सकता हूँ। तो जो उनकी सौतेली माँ थी ध्रुव महाराज जी की, तो उनकी जो सौतेली माँ थी वो कहती कि तुम्हारा कोई हक नहीं है तुम्हारे पिता की गोद में लेटना, और ये तुम्हारे पिता नहीं है और ये मेरे बालक के ही पिता है, मतलब मेरे बच्चे के ही पिता है, और तुम्हारा हक नहीं है उनकी गोद में बैठना। तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये इनकी माता श्री है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन साड़ी वाली, इनकी माता श्री है। तो और ये ध्रुव महाराज जी हैं और जो गोद में है वो उनका बेटा है। अब वो जाते हैं रोते रोते कि मेरे को तो प्यार ही नहीं करते। तो फिर वो जाते हैं अपनी माँ के पास। ये उनकी माँ है पर्पल साड़ी वाली। तो वो कहता है कि मेरे पिताजी मेरे को प्यार ही नहीं करते। मेरी सौतेली माँ कहती है कि तू बालक नहीं है पिता तेरे हमारे अपने पिता का, बस मेरा बालक ही उनका वो पिता है उनके। तो वो ये सब बातें उदासी उदासी में रोते रोते कहते। तो उनकी मम्मा ने समझाया कि अगर तू ना भक्ति में लग जा, भगवान को एक बार प्राप्त कर लेगा ना, तो भगवान तेरी बहुत अच्छी मतलब तेरी इच्छा पूरी कर देंगे। तो ध्रुव महाराज जी ना उसको सच लेके बैठ गए। वो ना जंगल में चल गए। तो जंगलों में होते हैं ऋषि, बहुत सारी तपस्या कर रहे होते ना, तो वहाँ पे ना वो जंगलों में जाते हैं। तो उन्हें नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि जो कहते हैं ना नारायण नारायण, वो उनको मिलते हैं। तो पूछते हैं नारायण नारायण बालक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहते मैं अपने भगवान को ढूंढने निकला हूँ और उनकी तपस्या करने निकला हूँ। क्या तुम मेरे को उपाय दिला सकते हो उनको ढूंढने और उनको प्रसन्न करने का। वो कहते ज़रूर, मैं तुम्हें बता सकता हूँ उपाय कि तुम क्या कर सकते हो। तो वो उनको एक पेड़ के नीचे लेकर गए। एक पेड़ के नीचे लेकर गए। तो वो कहते कि तो सबसे पहले तुझे मैं 7 महीनों के अंदर अंदर तेरे को भगवान दिला दूंगा। तो कहते पहले महीने तेरे को क्या करना पड़ेगा, वृक्ष के नीचे बैठकर भूखा और प्यासा रहकर तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी, और तेरे को हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, ना ही तुझे अपनी आंखें खोलनी है, और तेरे को बोली जाना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुझे ये बोलते रहना है तो तेरी तपस्या भगवान पूरी कर लेंगे। तो वो उसने 1 महीने ऐसा ही किया। अब दूसरे महीने उसने पूछा कि अब दूसरे महीने क्या करूं मैं। अब वो कहता कि अब तेरे को सिर्फ और सिर्फ एक टांग पे खड़े होकर समुंदर के किनारे, तेरे को एक
कि एक लात पे खड़े होकर तेरे को समुंदर के किनारे जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, बस पानी ही पीना है, तू खा नहीं सकता। तो उन्होंने 1 महीना एक ही टांग पे खड़े होकर तपस्या की। उसके बाद तीसरे महीने उन्होंने क्या किया, तीसरे महीने वो कहते हैं मैं क्या करूं। अब वो उन्होंने बोला कि तीसरे महीने तेरे को सीधा बैठा रहना है सीढ़ी पर एक, और तेरे को मतलब खाना नहीं खाना, बस पानी पिएगा तू, और फिर तूने तपस्या करनी है। तो उन्होंने ऐसे ही किया तीसरे महीने। फिर चौथे महीने की बारी आई, वो कहते हैं अब तेरे को कुछ नहीं करना, अब तेरे को दोबारा वृक्ष के नीचे बैठकर वही करना है। तो अब उन्होंने ऐसे ही किया। तो चाहे बारिश आती, कोई कीड़ा मकोड़ा उनके ऊपर चला था, पर वो हिलते ही नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका चौथा महीना भी पूरा हुआ। 5वें महीने वो कहते कि अब तेरे को 5वें महीने पानी के अंदर रहना है और तेरे को अपना साह रोकना है। उन्होंने जैसे भी तैसे करके अपना साह रोक कर वहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया 1 महीने के लिए। फिर 6वें महीने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 6वें महीने, अब वो कहते हैं कि अब तेरी थोड़ी सी तपस्या रह गई है 2 महीनों की। अब उन्होंने बोला कि अब तू नॉर्मली बैठ, बस अब तेरे को हिलना डुलना नहीं है, ना ही तेरे को अब तेरे को सिर्फ पानी ही पीना है अब 2 महीने तक। तो उन्होंने ऐसे ही किया, 2 महीने तक वो ऐसे ही रहे। उसके बाद जब वो ऐसे करके तपस्या कर रहे थे बैठकर, तो साथ में विष्णु जी प्रकट हुए। वो कहते बालक सुनो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। तो कहते मैं नहीं हिलूँगा, मैं अपने विष्णु जी के लिए तपस्या कर रहा हूँ। वो कहते नहीं, देख तेरे विष्णु जी आगे। उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा विष्णु जी आप। तो उन्होंने आंखें खोल कर देखा विष्णु जी आए थे। तो उन्होंने कहते बालक मांग जो तेरी इच्छा है। वो कहते कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, क्योंकि मेरी सौतेली माँ अपने बालक को ही गोद में बिठाती है, मेरे पिताश्री की गोद में। तो मेरा भी मन है उनकी गोद में बैठने का। विष्णु जी कहते इधर ज़रा मेरी गोद में तो आ। वो उसको गोद में लाते हैं। वो कहते तेरे को लग रहा है कि अब तू अपनी फादर की गोद में बैठा है। वो कहते हाँ, मेरे को तो ऐसे महसूस हो रहा है। कहते ये ले, कर दी तेरी इच्छा पूरी। तो कहते दूसरी इच्छा मांग। वो कहता कि मेरी सौतेली माँ मेरे को कहती है कि जब तेरे पिताश्री की मृत्यु हो जाएगी तो मेरा बालक ही राज करेगा, तू नहीं राज करेगा, तेरे को निकाल देंगे। वो कहते नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, तू ही राज करेगा उधर, वो तेरा ही होगा, और जो तेरी सौतेली माँ है उसको भी मैं जैसे तैसे करके निकलवा दूंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि तूने इतनी अच्छी तरीके से मेरी तपस्या की, बिना खाए पिए, बिना हिले डुले, तो मैं तेरे को एक देता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो 3 बार ये मंत्र का जाप करियो, तो मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तेरे को कोई तंग भी नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो मेरा नाम लियो। तो उसके बाद जब वह हुआ तो उनकी सौतेली माँ भी निकल गई। उन्होंने जो पिताजी थे, उनको पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने सौतेली माँ और उसके बच्चे को बाहर ही निकाल दिया। तो ऐसे ये कहानी ख़त्म हुई। और जो ध्रुव महाराज जी थे उनकी जो पूरी हुई भक्ति। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।